3200 का रेट है तुम्हारा, 3200 60 या 80 जो भी है 17-18 का। वहाँ एक ढेर पड़ा है टॉप रेट का ही, लगभग क्वालिटी टॉप रेट जैसी है, वो भी 3000 लिया है। वीडियो में डेली लाइव बोली भी आपको दिखाते हैं, हमें सब पता है क्या रेट लाइव बोली पे चल रहे हैं। उसके बाद हम आपको किसानों की परेशानी भी दिखाते हैं, बिल्कुल कि रियलिटी क्या रहा है। बनाने को तो हम लाइव बोली दिखा के और सीधे घर बैठ जाएं, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, बस आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया ये वाले रेट। तो आज तारीख है किसान भाइयों 6 नवंबर 2025 और इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। पहली बात तो आवक दिखाइए, देखिए काफ़ी आवक देखने को मिल रही है और कुछ ट्रैक्टर अभी भी हैं जो अभी मतलब खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, तो किसान भाइयों से भी बातचीत करेंगे क्या रेट बिका है और क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है, कुछ धान अभी बिके हैं, कुछ धान अभी और भी आ रहे हैं। तो हाँ जी, कौन सा धान लेके आए हो? हमारा भैया 1692। 1692। तो कौन सा धान है तुम्हारा? 1692। ना कहाँ है धान तुम्हारा? जीरो ठेडली नहीं खड़ा है, ये ट्रैक्टर में ही खड़ा हो अभी? हाँ ट्रैक्टर। तो ये बिको ना बिको? हाँ बिको। क्या रेट बिको? 2600। 2600। तो हाथ को कम मन को कैसे? हाथ को है तो वैसे हाथ को आज टॉप में तो 2970 रहा है, 60 या 70। तो काला दान होने का तो भीग भाग हो जावे थे। अच्छा, लेकिन ये कि तुरंत बिक गए हैं? हाँ तुरंत लग गया। तो पैदावार कहाँ आ रही है? अरे पैदावार तो वही 2.5-3 कुंटल लगी है बस। 2.5 मतलब 2.5-3 कुंटल पे है। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ किसान जैसे कहते हैं कि आलू की इसकी गेहूं की पैदावार जो है वो सॉरी कुछ किसान कहते हैं जैसे धान की पैदावार 5 तक की आ रही है, सही बात है? अरे ना, वो तो खेता खेती आती है। 50 खेतों में तो एक आध खेतों में बैठे हो, काऊ में तो कोई एक बात आई, बस उसी का गीत गाया जाता है। हाँ बस। वैसे पैदावार एवरेज यही आती है 3 3-3.5 थे और लास्ट 4 थे, कोई ऊपर नहीं जाते। और 4 तो बहुत खींच के आवते। और लागत की बात करें तो? अरे लागत तो बहुत है, कम तो कम बहुत लागत। अब लागत पहुंच रही है 5,000 रुपये का? हाँ ऊपर जा रही है। अच्छा जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लागत किसान भाइयों की हर साल बढ़ रही है, लेकिन जब तक रेट नहीं बढ़ेंगे। और वैसे मतलब लागत के हिसाब से धान को रेट कहाँ होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए 4,4500। 4,4500 रुपये कुंटल। 15 हाथ वालों और कम्बन वाला उसी हिसाब से 3500-3600। हाँ बिल्कुल। चलो जी, 17-18 से तो फिर 5,000 होना चाहिए तभी पड़ता है। हाँ बिल्कुल। वो तो 1-1.5 कुंटल 2 कुंटल हमारी बिकी है एक बार 4350 17-18। 4350 बेची है आपने? बेची है मैंने। तो 4350 बेचने के बावजूद ही थोड़ा फायदा हुआ होगा? हाँ फायदा है। तो देखिए, अगर किसानों को खुश रखना है तो सीधी सी बात है, धान का रेट जो है 3,500-4 हज़ार रुपये कम से कम होना ही चाहिए। तो वैसे क्या रेट होना चाहिए था आपके धान का आज? रेट पहले जो 34 से बेचे पिछली बार ना 3400 तो टॉप ही रेट ना है अभी पिछले साल। अच्छा, पिछले साल। जी गुदमी मिस्ट्रीपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये गोपी के पास। गोपी के पास। तो कौन सा धान लाए हो? 17-18। तो 17-18 बिक गई? नहीं बिका भाई, अभी नहीं बिकी है। नहीं। 17-18 का वैसे आज टॉप रेट का है 3200। 3260 है। 80 जो भी हो 3280। हमारा तो 250 मांग रहे है? अभी तो कोई महंगा ही नहीं, अभी तो कोई रेट ही ना। वैसे धान की असल हालत खराब है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है भाई साहब, रेट बहुत डाउन है। आज 50 रुपये कुंटल तो सरबती का रेट डाउन रहा है। हाँ, सरबती आज 2200 कुछ बिकी है। हाँ तो रेट डाउन है, ऐसा ही है। अब 3200 का रेट है तुम्हारा, 3200 60 या 80 जो भी है 17-18 का। वहाँ एक ढेर पड़ा है टॉप रेट का ही, लगभग क्वालिटी टॉप रेट जैसी है, वो भी 3000 लिया है। तो इस धान को क्या रेट लेंगे? 2400-2500 मांगेंगे। मतलब कहने का मतलब जो 2000 3000 या 4000 वो सॉरी 4000 तो नहीं है, जो 3200 से अब नीचे ही बिकेगा धान। एक बात बताइए, आपने 3200 रुपये रेट रखा फर्स्ट क्वालिटी का, उससे अगर नीचे क्वालिटी होती है 100 रुपये का अंतर आना चाहिए, 150 का आना चाहिए ना, कि ये थोड़ी का 400-500 रुपये मान लो। तो ये कोई अंतर थोड़ी हुआ। अरे जो माल फर्स्ट का उसे फर्स्ट में लो, या फिर बोली ही तो नहीं लगाओ, या फिर बोली वहीं तक लगाओ। हाँ बोली वहीं तक लगाओ। ये दोस्तों यही बात हमने भी कई बार कोशिश की है। मतलब एक ढेर पे मतलब तुमने खोल दिया 3200, उसके बाद साल 3000 में लो, 2900 में लो, 2800 में लो, 2700 में लो। जब 3000 मतलब 3200 वाला माल जब 3000 में ज्यादा लिया जा रहा है तो बोली ही 3000 ही खोलो ना। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा 3050-60 खोल दिया। ये गज्जे मार वाला हिसाब है, लेके कहाँ जाएगा किसान? 4 दिन बाद भी यहीं आना है, फिर भी यहीं आना है, वही है किसान। ना बिल्कुल। और दूसरी बात है, देखो दोबारा यहाँ से भर के ले जाए, फिर लौट आके लावे, खर्चा आएगा, खर्चा तो आएगा बहुत। यहाँ से ले जाएगा माल है, फिर दोबारा भर के लाएगा, 250-300 रुपये का और भरने के खर्चा है। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, किसान भाइयों का ये कहना है, अगर रेट बोली 3200 की लगी है तो 3200 वाले ही रेट में टॉप क्वालिटी के बिकने चाहिए। जो 3000 फिर हो जाता है, 100-200 ये घट जाते हैं।
इसकी वजह से हमारे किसान भाई थोड़ा सा फिर रेट तो वही देखा जाता है ना, ऊंचा वाला फिर सही एक दो ढेली को लेते हैं बस, एक दो टॉप वाली में एक दो ढेली लें और फिर तो बाद में 250-300 लेते हैं। टॉप रेट का एक सिस्टम बना रखा है, जहाँ जो डेयरी एक दो खरीदी उसके बाद तो वही सिस्टम है, 400 रुपये तोड़ो 500 रुपये तोड़ो माल पे, यही सिस्टम सिलसिला चला हुआ है। बिल्कुल समझे। अलीगढ़ को तो यही सिस्टम। बाकी मैं भी तुम्हें वहाँ दिखा देता हूँ, वहाँ छोटा सा ढेर है, उसके मान लो 3000 में वो ले लिया। बाकी ये बड़े ढेर, ये भी तो उसी रेंज का माल है, तो वो भी तो उसी रेट में आना चाहिए। उसके कह रहे 2700 में दे दो, कैसे दे देगा भाई किसान? क्या पहली बात तो जी है कि 3000 तो छोड़ो, 3200 छोड़ो, 3200 में क्या पड़ता आ रहा हो किसान को, जी बताइए। कोई पता नहीं आ रहा। 17-18 में पैदावार चाचा कितनी है? सुनो एक मिनट, 17-18 पैदावार कितनी आ रही है? 2-2.5 कुंटल की। 2.5 कुंटल तो बहुत बड़ी बात बोल दी है भाई। 2 कुंटल की आती है बस। 2 कुंटल की आते हैं। अब लागत कितनी मानो हमें? लागत का 3-4 हजार की आ रही है। 4000 की 4000 की तो लागत बहुत नॉर्मल कम है, ये तो वैसी है। 4000 ना ज्यादा आ रही है लागत। 4000 तो खाली दवा और गुने को है, पानी को लाख टोटल बताओ, टोटल तो बैठे 6-7 हजार रुपया की 17-18 में। 17-18 में। और अगर मान लो 2 कुंटल को बैठो और बिक रहा 3000 तो लागत गुना है तो कुछ ना बच रहा, लागे गुना है तो बाकी तो अलग रही। भाई साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि कम से कम 4300-4000 के ऊपर रेट हो तो चाहिए। 17-18 को तो होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। तो अभी दोस्तों देखिए, अभी जो रेट चल रहे हैं धान के, इस रेट में तो कोई पता नहीं आ रहा, चाहे किसी का 3200 बिक रहा हो, चाहे किसी का 2600 बिक रहा हो। घाटे में इतने में घाटे में जा रहे थे, यानी 32, 33, 3400, 3500 में 17-18 तक कोई फायदा ना किसान है। और अगर बात करें हम 15 की, 15-9-3500 से कम में फायदा ही ना कोई। 3500 से कम कोई फायदा ना। हाँ, कोई फायदा ना है। जो 3000-3200 में बिक रहे हैं, 2800-2700 में रह रहे हैं, 2600 ही रह रहे हैं। अच्छा, सुगंधा वाइन की ज्यादा हालत खराब है, 2500 बिक रहा हो, जबकि सुगंधु कम है। हाँ कम है तो 2500 हम 2200-2300 ही ले रहे हैं। और 2200-2300 में काम मिल जाए, जहाँ में पैदावार कितनी निकलता है? 3-4 की बस से लास्ट तो 6000 रुपये है, 5,500 की लगा रही है। हाँ जी, 500 रुपये भी, 500 रुपया मिलेगा बस पूरे वाम में। कहाँ मिल लो? 500 तो मिलेगा। अपनी लागत निकाल, लागत निकालेगी तो 500 नहीं मिल रही, लागत निकालोगे तो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसान भाइयों का ये हालत है, मतलब यहाँ नहीं, ये तो ऑल ओवर सब जगह की मंडियों का यही हाल है। दुनिया की कोई भी मंडी नहीं है जो इससे ऊपर बिक रही हो। जो अलीगढ़ मंडी में रेट है, इसी के आसपास की ज्यादा सभी मंडी घूम रही है, कहीं 50 कम, कहीं ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों को जा साल नुकसान ही नुकसान है। कहीं के भी किसान को ले लो, हाँ जी, कहीं को ले लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के ले लो, चाहे पंजाब हरियाणा कहीं के भी ले लो, जो 3000 रुपये रेट है, इससे कुछ ना मिल रहा। और मतलब हालत खराब है हमारे किसान भाइयों की इस साल 2025 में। और पिछले साल भी ऐसे यही हाल हो। 25 साल इसलिए पहले यही हाल हो। जा साल तो उम्मीद लगाएगी कि जा साल, हाँ, जा साल उम्मीद है कि अब महंगो रहेगा धान, लेकिन वो नहीं हुआ। पंजाब में जैसे बाढ़ आई थी, उस हिसाब से उम्मीद थी कि अब कि महंगा रहेगा धान, 3500 से ऊपर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बस यही बात है कि हमारे किसान भाई आज की डेट में कुछ परेशान दिख रहे हैं, और उसी परेशानी को हम सुन रहे हैं। एक हमारे चाचा भी हैं, ताऊ रामा। कहाँ से आए हो ताऊ? कोंडरा से। कोंडरा। तो धान बिको तुम्हारा? बिको। क्या रेट बिको है? 2215 रुपये को है। कौन सा धान हो? सरवती। 2215 है। वैसे सरबती को रेट तो 2370 तक पहुँच गो। हाँ बिको। एक बार एक दिन 2400 भी पहुँच गई थी। हाँ, तो 2200 क्वालिटी कैसी थी? बढ़िया ही, फर्स्ट ही। फर्स्ट ही तो कम रहो रेट? कम रहो। अच्छा, जहाँ सरबती की हम पैदावार कम आने ऐसी है, 3 कुंटल भी होते हैं। 3 कुंटल की तो वही 6-6,500 को माल बैठ रहा है। 3 को 2.5 को ज्यादा ना होते। हाँ, मतलब 3 को मान ले और 2200 बिक रहा हो तो वही 6,500 को माल बैठो आपको। और लागत लागत ही कछु पूछा मत, कछु बच्चे ना रहो, हमें बचना रहो। ये माल बराबर सब छूट रहे, पर क्या करो, मरा तो जाता ना है। बिल्कुल। तो दोस्तों इस बार हमारे किसान भाइयों की लागत निकलना मुश्किल है। क्यों जी? खान साहब कहाँ से आए हो? मैं छर्रा से आया हूँ भैया जी। आपका क्या काम है? मैं 09 लेके आया हूँ भैया। मतलब लेके आए हो? हाँ, बेचने के लिए। अच्छा, का रेट को का हिसाब बिक रहा हो तुम्हारा? अभी तो कोई रेट ना मांगा है, कंबाइन में भी ना लिया ना भाई, हाथ की पट्टी में लिया है जी। दोनों में फेल कर दिया। अभी तक कोई रेट ना मिला है। तो अभी हमने कुछ परिचितों से बात की है, इस बार वो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। एक्सपोर्ट का हवाला नहीं, सबसे पहले यह है कि हमारी मंडियों में लेवी आया करती थी, तो उस हिसाब से ये माल सही खरीदा करते थे। लेवी क्या होती है ये सरकारी। अच्छा, सरकारी। लेकिन सरकार वाला ये धानी ना है ना? नहीं भाई साहब, सरकार की जब लेवी आएगी, हर ब्रांड जो है सरकार लेती है। ये नहीं है कि सरकार के खदान में नहीं जा रही है।
मोटा भी नहीं लेती, ये भी लेती है। 15-0 को भी दिया था पिछली बार रेट, अब की से नहीं दिया है। तो सेकंड थर्ड जो क्वालिटी है उसका कोई रेट नहीं है मंडी के अंदर। फर्स्ट क्वालिटी की 1-2 डेयरी उठा ली जाती हैं। अच्छा ये भी कर सकते हैं आप, सेकंड का भी एक रेट रख दें, थर्ड का भी एक रेट रख दें, तो जिससे किसान को संतुष्टि हो जाए कि मेरा इस तक बिक जाएगा, जी किसान परेशान ना हो। अच्छा ये दो एक डेयरी खरीदी, उसके बाद में इनका वही होता है कि भाई बंद करो, और उसके बाद 200 तोड़ो, 300 तोड़ो, 400 तोड़ो, ये तोड़ना शुरू कर देते हैं। पर इस चीज़ से जो है किसान का दिल दुखी होता है बहुत ज़्यादा। ये मतलब चीज़ या तो नहीं फिर होनी रेट ही मत चाहिए। लगाओ, रेट ही मत जब लगाओ। रेट खुल जाता है तो फिर दिल दुख होता है। ये वाली बराबर पड़ोसी की ये 3200 कैसे बिक गई और हमारी अब 2800 या 3000 क्यों बिक रही है? क्यों बिक रही है? या तो 3000 की रेट या उसका कारण संभाल के रख दो कि भाई ये थर्ड की पोजीशन का माल है, ये सेकंड का है और ये फर्स्ट का है। अब फर्स्ट वाले सारे एक साथ लिए जाएं और एक संग लिए जाएं, जैसे कि 3260 का रेट खुल गया 17-18 का, तो 3260 2 डेयरी बिकेंगी या 3 डेयरी बिकेंगी, उसके बाद में भाई 3000 बिकेगी, 3100 बिकेगी, बहुत ज़्यादा 3200 बिक जाएगी। ये चीज़ गलत है। यही मतलब प्रॉब्लम है, हाँ, ये वाला यही दुख है प्रॉब्लम मतलब किसान। मेन दुख तो यही है कि हम 2 भाई हैं, दोनों ने खेत में 17-18 करी, एक ने लगा दी 20 पे, एक ने लगा दी 25 पे ले जाके। अब एक की पे बोली खुली, उसकी 60 बिक गई, और एक ही खेत का माल है, दूसरे का 3100 3000, तो उसे तकलीफ होती है कि भाई मेरा क्यों कम गया है। जी। बात ये है। वैसे तकलीफ तो किसान को ज्यादा है ही है। हाँ है, लेकिन ये वो वाली तो तकलीफ और ऊपर और से ज़्यादा है कि भाई डेयरी दोनों सेम है, और जो है एक का रेट कम है, एक का ज़्यादा है। तो या तो रेट को बोलो मत ना, या बोल रहे हो तो 3 तरीके का रेट बोल दो, जिससे जो है आसानी हो किसान को समझने में कि भाई मेरी इस पोजीशन का माल था, इस पोजीशन में चला गया। ये नहीं हो कि एक की बिक गई जान के 3000 और एक की बिक रही है भाई 2100, एक की बिक रही है 1900। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे खान साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मतलब पूरा ही क्लियर कर दिया है जो भी अभी डाउट थे। और सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब जो टॉप खुल गया फिर उसी के दायरे में लमसम बिकना चाहिए, टॉप वाला। यानी अगर 3280 खुला है तो लगभग 3150 से नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, टॉप वाला 100-150 रुपए का अंतर चल जाता है मार्केट में। तो हो जाए 3200 का तो हो जाता है। नहीं, हम तो 100-150 का मानना है। हाँ। और रही बात, जैसे अब मान लो हाथ की कितनी बिकी है? 2970। हाँ, 2900। अब क्या लिया जा रही है हाथ की? वही 26-2700 26-2700, 1-2 2800 बस। बस तो अब 170 रुपए का घाटा हो गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हाथ, जबकि हाथ की तो हाथ की होती है, 2600 मांग रहे हैं। तो ये हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हम वीडियो में डेली लाइव बोली भी आपको दिखाते हैं, हमें सब पता है क्या रेट लाइव बोली पे चल रहा है, उसके बाद हम आपको किसानों की परेशानी भी दिखाते हैं। बिल्कुल। कि रियलिटी क्या रहा है। बनाने को तो हम लाइव बोली दिखा के और सीधे घर बैठ जाएं, आपको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, बस आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया ये वाले रेट खुले। लेकिन हम आपको ये भी क्लियर करके बताते हैं कि बाद में और रेट भी क्या क्या धान बिके, और कुछ धान हम आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये मान लीजिए वो दूर से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।